हेलो वीवर्स। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम और ऑक्सीकरण संख्या कुछ यौगिकों का निकाला था। उसमें हमने उसके अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन आपको बताया था, रिडॉक्स रिएक्शन बताया था। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण को आप संतुलित कैसे करेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण को संतुलित करने के लिए ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले आप रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं और ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिखते हैं। पहला नियम यह है कि ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु आप लिखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे दूसरे नियम में कि किस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, किसकी घट रही है और कितने यूनिट बढ़ रही है, कितने यूनिट घट रही है। तीसरे में आप ये देखेंगे कि जिसमें घट रही है या जिसमें बढ़ रही है उसको उचित संख्या से गुणा करेंगे, जिससे ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि बराबर हो जाए। चौथे में परमाणुओं की संख्या यदि बराबर नहीं है तो परमाणुओं की संख्या आप बराबर करेंगे। उसके बाद उस समीकरण को जोड़ देंगे। जैसे हम एक अभिक्रिया को, एक उदाहरण को आपको बताते हैं जिसके अनुसार यह बराबर किया जाएगा ऑक्सीकरण संख्या विधि से। जैसे हमने ये अभिक्रिया लिख दिया और पहला नियम है कि ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिखने पर, तो ये ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिखने पर ये, तो यहां पर टिन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी और Cl की हमेशा -1 होती है। Fe की यहां +3 होगी, Cl की -1 है। यहां Sn की +4 है, Cl का -1 है। ये +2 है और ये -1 है। तो हमने ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिख दिया है यहां पे। अब हम ये देखेंगे कि किसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, किसमें घट रही है। तो देखेंगे SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 हो रही है। तो इस अभिक्रिया में SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 हो रही है। इसका मतलब SnCl2 से SnCl4 हो रहा है +4 +2। ये समीकरण पहला है। दूसरा हम देखेंगे FeCl3 का +3 से +2 हो रही है, घट रही है। इसका मतलब इसमें अपचयन हो रहा है, यानी FeCl3 का FeCl2 में अपचयन
हो रहा है, क्योंकि Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 से +2 हो रही है। अब ये FeCl3 से FeCl2 हो रहा है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, इसकी +3। और ये समीकरण आपका बी हो गया। इसमें ए में 2 यूनिट बढ़ रही है और इसमें 1 यूनिट घट रही है। अब हमको ये देखना है कि कितने यूनिट ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, कितने यूनिट घट रही है। तो यहां लिखेंगे एसएन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो ये 2 से 4 हो रही, यानी 2 यूनिट बढ़ रही है। 2 यूनिट प्रति अणु SnCl2। Fe की ऑक्सीकरण संख्या में कमी, अब ये 3 से 2 हो रही थी, 1 यूनिट घट रही। 1 यूनिट प्रति अणु FeCl3। तो इसमें 2 यूनिट बढ़ रही है, इसमें 1 यूनिट घट रही है। तो बढ़ने को घटने वाले से और घटने को बढ़ने वाले से गुणा कर देंगे, यानी इसको SnCl2 से SnCl4 हो रहा है, +4 +2, तो ये 2 बढ़ रही है, तो ये 1 घट रही, तो 1 से इसको गुणा कर देंगे, गुणे 1, और इसको इससे गुणा कर देंगे, गुणे 2, यानी ये गुणे 1 हो जाएगा। और ये FeCl3 का FeCl2 हो रहा है, तो ये गुणे 2 हो जाएगा। अब ऐसा करने से दोनों तरफ समीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो जाएगी। तो ये रिएक्शन फिर हो जाएगा SnCl2 + 2FeCl3 SnCl4 + 2FeCl2, यही आपका संतुलित समीकरण होगा। संतुलित समीकरण होगा, ये आपका संतुलित समीकरण है। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण को संतुलित किया जाता है। ये एक उदाहरण हमने करके दिखाया आपको। एक रिएक्शन को हम शॉर्टकट में और बता देते हैं आपको, जिसको आप ऑक्सीकरण संख्या विधि से बराबर करेंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल है, Ag + NO3 नेगेटिव + H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव + NO + H2। देखिए आपने रिएक्शन लिख दिया। अब आप ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिखेंगे, तो Ag का 0 होगा, Ag पॉजिटिव पर एक धन आवेश है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी। NO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी। कैसे? क्योंकि जब आप ये एक ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, जिसका x मानते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 दूनी 6 और -1, ये +5 हो जाएगा। और यहां पर नाइट्रोजन का +2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का -2 होता है। अब 2 अभिक्रिया है, यहां Ag का 0 से +1 हो रही है, बढ़ रही है, यानी Ag का Ag पॉजिटिव में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि
Ag की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 हो रही है, तो ये हो जाएगा Ag से Ag पॉजिटिव 0 से +1 हो रही है, पहली अभिक्रिया। दूसरी है NO3 का NO में अपचयन हो रहा है, क्योंकि N की ऑक्सीकरण संख्या +5 से +2 हो रही है। अब ये हो जाएगा NO3 निगेटिव से NO हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, समीकरण बी। अब देखिए परमाणुओं की संख्या इसमें बराबर नहीं है, तो परमाणुओं की संख्या बराबर करने पर इसके लिए यहां पर H पॉजिटिव बाईं तरफ उतारना है और दाहिनी तरफ H2O उतारना है। ये NO हो जाएगा +H2O हो जाएगा। देखिए यहां पर ऑक्सीजन 3 है, यहां पर 1 ऑक्सीजन है, तो आप 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 1 कम 2 और 1 1 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहां। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब परमाणु की संख्या यहां पर बराबर हो गई है। अब हम देखेंगे कि Ag की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि 1 यूनिट प्रति अणु Ag, N की ऑक्सीकरण संख्या में कमी ये 5 से 2 हो रही है, 3 यूनिट प्रति अणु NO3 निगेटिव। कहने का मतलब इसमें 1 वृद्धि हो रही है और इसमें 3 की कमी हो रही है। कमी हो रही है तो ये 3 से, ये हमने बताया आपको बढ़ने से घटने वाले को, घटने को बढ़ने वाले से, यहां 3 की कमी है तो इसमें गुणे 3 हो जाएगा और ये गुणे 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि Ag से Ag पॉजिटिव गुणे 3 और NO3 नेगेटिव से NO गुणे 1 हो जाएगा। अब ये समीकरण आप जो लिखेंगे वो हो जाएगा 3Ag प्लस, अब ये रिएक्शन NO3 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, एरो लगाइए, ये 3Ag पॉजिटिव प्लस NO प्लस 2H2, ये आपका संतुलित समीकरण होगा, यानी यही संतुलित समीकरण है। तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन हमने बताया, ये रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।